तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th में एक्सरसाइज 10.5 कर दी है ना। 10.5 करने पर भी कुछ क्वेश्चंस कर दिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। तो आज इस लेक्चर में कुछ दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उसके पहले ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो थ्योरम क्या है? वो ये बोलते हैं भैया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वो ये बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, और हमने क्या माना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाई इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज इसके सारे वर्टाइसेस, चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के अंतर्गत आते हैं, यानी उसके चारों पॉइंट्स सर्कल को टच करते हैं, चारों वर्टाइस के। अब ये A, B और C अगर ये साइक्लिक है तो वो ये प्रूव करना है कि अगर इसके अपोजिट एंगलों का सम करें, एंगल A प्लस एंगल C तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और एंगल B प्लस एंगल D करें तो भी 180 डिग्री आएगा। यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगलों का सम तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। लेकिन इसके अपोजिट एंगलों का ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की भी खास बात नहीं हो पाती है। इन दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री नहीं होता, मतलब 180 डिग्री के बराबर नहीं होता। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है। तो कैसे होता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर की थ्योरम का रिमाइंडर करना पड़ेगा। वो क्या है? एंगल ऑन अ सेम बेस, या मैं कहूं एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल इन अ साइकिल इन अ सर्कल। देखो कैसे ये दोनों आपस में बराबर होते थे कि नहीं होते थे? जल्दी बताओ। बस अब यहीं से आपको दिमाग में रखना है कि एक ही बेस पे बनने वाले दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, A से C ज्वाइन करो, B से D ज्वाइन करो। क्या करो? A से B ज्वाइन करो, और A से C ज्वाइन करो, और B से D ज्वाइन करो। आप क्या करो? सबके नामकरण कर दो। कितने एंगल बनेंगे? 8। कितने एंगल बनेंगे? 8। देखो, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, 5, 6, 7, 8। बस इमेजिन कर लेना। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। बोलो हाँ है। तो बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 360 डिग्री। इस बात को दिमाग में रख लो। हमको प्रूव करना है A प्लस C कितना होगा? A प्लस C कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये एक ही बेस पर है। कौन? एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। बोलो हाँ या ना। तो 3 और 6 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताओ। होंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 6। एंगल 1 किसके बराबर होगा? इस बेस पर बना है ये वाला 1 और ये वाला 4। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर। चलो बताओ, एंगल 2 किसके बराबर होगा? ये इस बेस पर बना है एंगल 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ। 7 के बराबर। तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के बराबर। जल्दी बताओ, 5 किसके बराबर होगा? 8 के। तो एंगल 5 बराबर एंगल 8, और एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3। वो तो हो ही गया। और कुछ बचाएगा? 1 2 3 4 5 सब होगा, है ना। अब हमको क्या करना है? A प्लस C कितना करना है? 180 करना है। A प्लस C किसका कितना करना है? 180। तो देखो A में कौन कौन से एंगल आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। मतलब हमको 3 रिप्लेस करना है, 4 रिप्लेस करना है, 7 रिप्लेस करना है, और 8 रिप्लेस करना है। तो 1 की जगह 1 रहने दो, 2 की जगह 2 रहने दो, 3 की जगह क्या लिखोगे? 3 की जगह क्या लिखोगे? 6। तो 6 रहने दो। 4 की जगह 4 की जगह जल्दी बताओ। 4 की जगह 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 1। तो एंगल 1। जल्दी बताओ। 6 की जगह 5 की जगह 5 ही रहने दो, 6 की जगह 6 ही रहने दो। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6। बताओ, 7 की जगह 2 और 8 की जगह 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 360। बोलो हाँ या ना। 1 प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 प्लस 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 6 प्लस 6 या 5 प्लस 5 2 टाइम्स ऑफ 5 2 टाइम्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यस और नो? तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि 2 डिवाइड हुआ तो 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 प्लस 2 किसके बराबर है? सर एंगल A के बराबर है। 5 प्लस 6 किसके बराबर है? एंगल 6 के C के बराबर है। तो कितना हो जाएगा?
opposite angles of a cyclic quadrilaterals are supplementary. इसका मतलब क्या है? opposite angles of a cyclic quadrilaterals are supplementary. अब आप बोलोगे सर b प्लस डी कितना हो जाएगा? अरे तो b प्लस डी भी तो 180 डिग्री होगा. जब a प्लस सी कितना हो गया 180, तो बचा हुआ का भी तो सम कितना होगा 180, क्योंकि सबका सम कितना होगा 360. तो इसी को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो, मतलब ए का सी से और बी का डी से सम कितना हो 180, तो वो क्या बन जाएगा? साइक्लिक. उल्टा भी कर दो. अब अगला क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट. अभी करने की बात सोचना है, लेकिन सोचना कैसे वो सुनो. इसमें थ्योरम इस्तेमाल करेंगे. एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 डिग्री. पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो वो ये बोल रहा है कि फाइंड एंगल ओ पी आर. ओ पी आर ये वाला एंगल निकालना है. इसको एक्स मान लो. ठीक है. अच्छा बताओ, ये ओपी क्या हो जाएगा? रेडियस. और ओ आर भी क्या हो जाएगा? रेडियस. अब ये दोनों रेडियस है, तो इस ट्राइंगल में दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा और आइसोसेलेस के दोनों सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे. तो अगर ये x तो ये भी x. अब सुनो 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 सुनो, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200. बोलो डबल हो जाता है ना, तो इसका डबल ये 200. अब ये बताओ कि अगर ये 200 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 160, 160 डिग्री. तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री. क्यों? क्योंकि पूरे का सम कितना होता है? 360. तो ये 200 तो बचा हुआ 160. इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम कितना होगा? 180. तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस 160 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री. x बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर 10. खत्म. अब इसको आपको अपने तरीके से लिखना है. ये मैंने आप पे छोड़ दिया क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है कि कैसे लिखने का है. खुद से लिखो, गिवन विवन लिख लुका के जो तुमको लगाना है. यहां पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे उसको बस यहां लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल ओ पी आर या पी ओ आर. ठीक है. फिर यहां पर अगर आपने थ्योरम का इस्तेमाल किया है, फिर यहां फुल एंगल का इस्तेमाल किया, बस लिखना है बॉस. ठीक है. चलो अगला कर लेते हैं. अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्यों अच्छा क्वेश्चन है? इसका रीजन है कि यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करेंगे और एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे. कैसे? सर सबसे पहली चीज तो ये है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने. तो अगर ये x होगा तो 100% ये भी x होगा, है ना. और आपसे पूछा है BDC, यही पूछा है. तो एक काम करो, ये x निकाल लो. ये x कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर देखा जाए तो ये 69 का है और ये 31 का है, तो ये x का होगा. अब तीनों का सम x प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 31 प्लस 69 100. तो x इक्वल टू 180 माइनस 100. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 80. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये x 80 का है तो ये 100% ये x भी 80 डिग्री का हो जाएगा. और मेरे ख्याल से ये सवाल भी हो गया समाप्त. बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको सारी थियरम्स अच्छे से पता है और अच्छे से अगर आपने प्रूफ करना सीख लिए तो आपको याद भी रहेगी. और अगर याद रह गई तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी सवाल को तुरंत हल कर सकते हो. तुरंत. समझ में आ गया? इसको दिमाग में तो छाप लिया है, अब कॉपी में छापना बाकी है. इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा और उन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. जल्दी से लिख लो, फोटो कॉपी कर लो कॉपी के अंदर.